मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। लाइक मेरे सामने अगर कोई गिर जाता है ना, मैं सोचता हूँ कि इसकी हेल्प कर दूँ इसे उठाने में, लेकिन ये सोचने में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है ना कि फिर लगता है अब तो इसे खुद ही उठ जाना चाहिए। अब तो सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो गई ना यार, अब तो मेरा आई कांटेक्ट भी हो गया है, मैंने मन में हंस भी लिया है और उसने मुझे जज भी कर लिया। नाउ इट्स टू लेट। सच में मैं अच्छा इंसान हूं यार। एक दिन मैं पवई के ना बहुत अच्छे बार से बंद होके निकल रहा था, ड्रंक होके, बहुत अच्छे सुरूर में था। ऐसे 3-4 लड़कों ने मुझे घेर लिया और मुझसे ना मेरा बिल छीन लिया। मुझसे मेरा बिल छीन के कह रहे हैं, सर आपने 2,500 की शराब पी ली। और जिस हिसाब से उन्होंने 2,500 हाइप किया ना, मुझे लगा मैंने कुछ जीत लिया है। मुझे लगा शायद कैशबैक देंगे। मैं यूहू कह रहे, सर खुशी की बात नहीं है, आपको पता लाखों बच्चे स्कूल ना जा पाने की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं। मैं जिनके बच्चे नहीं जा पा रहे उनको पकड़, ये ज्ञान उनको देना, तो मुझे क्यों, मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है। और एजुकेशन बहुत महंगी है मुझे पता, इसलिए मैं खुद के नहीं कर रहा हूं। मुझे पता था पैसे मांगेगी, मैं खुद से ना 500 रुपये निकाल के मैम देने लगा उसे, 500 रुपये, आप सोचो। लेकिन उनमें से एक हरामी था, कहता सर अगर आप 8,000 रुपया दोगे। मैं इतना भंड नहीं हो गया भाई मैं, और वो भी कह रहा 8,000 रुपये महीने का दोगे। मैं ऐसे रेकरिंग भी कौन मांगता भाई, ईएमआई चालू करवाने के लिए बोल रहा भाई। मैं मैरिड हूं, मुझे कोई भी ईएमआई लेने से पहले ना वाइफ का अप्रूवल लगता है। उस दिन अगर मैं नशे की हालत में वो ले लेता ईएमआई सपोज, और अगले महीने जब वो अकाउंट से मेरे कटते पैसे और मेरी वाइफ पूछती ये कौन से बच्चे हैं, शादी को 3 महीने हुए हैं, ये ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तुम्हारे बच्चे, अलग अलग स्टेट्स में पढ़ रहे हैं, पूजा से लेके फातिमा। मैं नहीं समझा पा रहा हूँ भाई, वो लगा पड़ा है मुझे समझाने के लिए। सर अगर आप 8,000 रुपये महीना दोगे, मैं सुनो यही 8,000 रुपये महीना अगर मैं टाटा मोटर्स में दूंगा ना, तो जो पता है मैं खुद की पर्सनल गाड़ी में बैठ के आराम से ऑफिस जा सकता हूँ, और उस गाड़ी के ना विंडोज ऐसे ऊपर तक रोल करके ना तुम जैसे लोगों को अवॉइड भी कर सकता हूँ। ऑफेंड ही हो गया। कह रहा सर बच्चे दुआएं देंगे। दुआएं तो चाहिए। मैं एक काम कर, वो गाड़ी कैंसिल कर देते, वही पैसे अगर मैं टाटा मोटर्स के शेयर्स में डाल दूं ना, मुझे तेरे बच्चों की दुआओं की जरूरत नहीं फिर। मुझे मेरे खुद के बच्चे दुआएं देंगे कि पापा इन्वेस्टमेंट तो बढ़िया करके गए हैं यार। लेकिन वो नहीं समझ रहा है, वो लगा पड़ा है। सेल्समैन देखिए ये पीछे पड़ जाते हैं, सर अगर आप 8,000 रुपये महीना। मैं सुनो, मैं हैप्पी आवर्स में पीने वाला आदमी हूँ यार, नहीं है मेरे पास पैसे। तू लेट नाइट आना, तब लोग घर से पार्टी कर रहे थे, वो पैसे और बहुत कुछ लेकर आते, तो उनसे मांग, कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे। कह रहा नहीं सर, तब हमें खुद पार्टी करने जाना होता है। आपने कभी ऑनलाइन डोनेट किया किसी ने? ऑनलाइन बहुत बढ़िया लोग हो यार। इंस्टेंट रिग्रेट होने लगता है भाई। हाँ मैंने एक बार डोनेट किया, ऐसे बीमार बच्चा था, मैंने 1,500 रुपये डोनेट किया, इंस्टेंट रिग्रेट, क्योंकि अब हर यूट्यूब वीडियो से पहले ये लोग मुझे ऐड देते हैं कि ये बच्चा भी बीमार है, ये भी बीमार है। आई मीन जो मैंने 1,500 दिए थे वो तो तूने मार्केटिंग में फूंक दिए। तू पहले ये बता बच्चे तक कुछ पहुंचा है कि नहीं पहुंचा।
एक बार डोनेट किया था सर, एक बार। अब ये लोग मुझे ईमेल भेजते हैं। एक ईमेल आया मुझे कि डोनेट फॉर दिस किड्स सो दैट दे कैन लिव हैप्पीली एंड सेफली अवे फ्रॉम देयर मदर्स। हाँ, प्रोस्टिट्यूट्स के बच्चे थे वो। मैंने देखते ही मना कर दिया, क्योंकि देखो मेरे दो रीज़न सर। देखो, पहला तो किसी बच्चे को उसकी माँ से अलग करने का पाप मैं क्यों करूं? ऑलरेडी उसको डैडी इश्यूज हैं, अब मॉमी इश्यूज मैं क्यों दूं? और दूसरा, ये कैसा एनजीओ है तुम्हारा जो सिर्फ बच्चे की हेल्प कर रहा है? तुम्हें जिंदगी सुधारनी है, दोनों को उस नरक से निकालो ना। गलत, नहीं 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 नहीं, माँ बहुत बढ़िया कर रही है, उसके तो हम खुद कस्टमर हैं। देखो यार, मैं अच्छा इंसान हूं, मैं कर्मा बिलीवर हूं, ठीक है। जो भी कष्ट हम इस जन्म में झेल रहे हैं, पिछले जन्म के पाप है ना मैम, आप मानते हो? तो वो जो बच्चे हैं कुछ तो करके आए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं ये कुछ किताबें हैं जो कह रही हैं, मैं जस्ट आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। और देखो, आपको पता ही है, पाप से निकलने की एक जर्नी होती है, एक अच्छा इंसान बनने की, है ना। तो करने दो ना उनको। तुम उनको वहाँ से उठा के एक अच्छे स्कूल में डाल दोगे, उन्होंने वो जर्नी करी नहीं। जो सिखाना था भगवान ने। मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। लाइक मेरे सामने अगर कोई गिर जाता है ना, मैं सोचता हूँ कि इसकी हेल्प कर दूँ, इसे उठाने में। लेकिन ये सोचने में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है ना कि फिर लगता है अब तो इसे खुद ही उठ जाना चाहिए। अब तो सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो गई ना यार, अब तो मेरा आई कांटेक्ट भी हो गया है, मैंने मन में हंस भी लिया है और उसने मुझे जज भी कर लिया। नाउ इट्स टू लेट। सच में मैं अच्छा इंसान हूं यार। मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा सिंपैथी है, मगर मैं दिखा नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ ओवरथिंक। लाइक अगर आप टियर 2, टियर 3 सिटीज़, छोटे शहर में किसी रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप पे जाओ, तो वहाँ एक ना बिना कपड़ों के इंसान घूम रहा होता है। मोस्टली ऐसे मेंटली अनस्टेबल होता है वो। ऐसा नहीं कि घर से निकला है कि आज बिना कपड़ों के घूमेंगे ऐसा नहीं, हर स्टेशन पे होता है। उसको देख के ना मेरे अंदर बहुत सिंपैथी आती है कि बेचारे को भूख लगी होगी यार, इसको कुछ खाने के लिए दे देता हूँ। मैं सोचता हूँ, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इसे कुछ खाने के लिए देने गया और इसने मुझे ही पकड़ के पीट दिया, लोग बोलेंगे क्या लेने गया था नंगे आदमी के पास। और अगर पीटा तो फिर भी ठीक है, अगर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और वियर्ड हो जाएगी भाई सिचुएशन कि क्या करने जा रहा भाई उसके पास। ये सोचता हूँ, लेकिन मेरे अंदर सिंपैथी है, मैं उसे चिप्स देना चाहता हूँ, मैं मन करता है देने का। तो मैं सोचता हूँ चिप्स खरीद के ना इसकी तरफ फेंक देता हूँ लेकिन फिर मुझे याद आता, नहीं भाई सीसीटीवी लगा हर जगह। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर ये चला गया ना किसी ने कैप्शन डाल दी, देखिए इस हरामी लड़के को कैसे गरीब पे चिप्स फेंक रहा है, गलत जगह वायरल हो जाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, चिप्स तो देने हैं, मेरा मन है उसको खिलाने का। मैं एक काम करता हूँ, इसके सामने ना चिप्स खरीद के खाने लग जाता हूँ। अगर भूख लगी होगी तो आ ही जाएगा। अब तुम सारे मिलके सोच रहे हो बहन चोद मत दे उसको चिप्स, उसे तेरे चिप्स की जरूरत नहीं है भाई, वो भूखा ही ठीक है। मेरे को मालूम है मेरे थॉट्स थोड़े खराब है, इसीलिए मैं थेरेपी जाता हूँ आजकल। हाँ, मैं थेरेपी जा रहा हूँ। मेरी थेरेपिस्ट ने ना, और मेरी थेरेपिस्ट ने मुझे बोला कि अतुल यू शुड स्टे अवे फ्रॉम द पीपल हु आर जेलस ऑफ यू, दे एमिट टॉक्सिसिटी, दे एमिट नेगेटिविटी। ऐसा मेरी थेरेपिस्ट ने बोला। लेकिन मैं अपनी थेरेपिस्ट को कैसे समझाऊं कि मैं जीवन में मेहनत ही इसलिए कर रहा हूं ताकि लोगों को जला सकूं। मेरा मकसद है भाई ये जीवन का कि मुझे देख के बोले लोग कि भाई वो बहुत आगे निकल गया यार। मैं चाहता हूं कि मुझसे लोग मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए, क्योंकि सिंपैथी किसको मिल रही है? जो हार गया,
देखो लोग बोलते हैं कि लव एंड हार्मनी, लव पीस ये ड्राइविंग फोर्स है दुनिया की, है ना? मैं नहीं मानता, मुझे लगता है जेलसी और इनसिक्योरिटी ये दो चीजें हैं ड्राइविंग फोर्स दुनिया की, इसी पे दुनिया चल रही है ना? अगर आप एक अच्छी ड्रेस पहन के किसी पार्टी में जाओ और वहाँ 4 लड़कियां आपकी ड्रेस को देख के जले ना, तो आपको ऐसे लगता है क्या टट्टी पहन लिया मैंने। होता है ना, यही है हमारे अंदर है, ये हम जलाना चाहते हैं लोगों को, ये हमारे अंदर बसा हुआ है। इवन जब हम किसी को सिंपथाइज करते हैं ना, तो हम अपने बारे में अच्छा सोच रहे होते हैं कि कितने महान इंसान हैं हम, कि देखो इसके लौड़े लगे पड़े हैं, लेकिन मैं हंस नहीं रहा, मैं सिंपथाइज कर रहा हूं, इसके लिए मुझे मेडल दे दो, मुझे। और मैम अगर वो तुरंत उस सिचुएशन से निकल जाए ना जिसको आप सिंपथाइज कर रहे हो, जिस सिचुएशन में वो है, आपकी जो सिंपथी है ना वो तुरंत जेलेसी में बदल जाती है। क्यों, जो इतनी जल्दी कैसे निकल गया यार, ये होता है कि नहीं होता? लाइक मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ, कुछ लोग नहीं मानते, मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ। सपोज आपकी बिल्डिंग में एजेड कपल है, सपोज 90 ईयर्स का, मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा, उनमें से एक पार्टनर मर जाता है, मिसेस शर्मा मर गई, तो पूरी सोसाइटी ने मिल के उनको सिंपथाइज करेगी, अरे बेचारे मिस्टर शर्मा अकेले रह गए, अब वो कैसे जिएंगे, कैसे जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन वही मिस्टर शर्मा अगले दिन एक योगा इंस्ट्रक्टर के साथ लिव इन में चले जाए ना, पूरी सोसाइटी की गाड़ी फट जाएगी, बेंचो इसको मिली कहां से ये बंदी। खुद से बातें बनाने लग जाएंगे, इसी ने मारा होगा अपनी बीवी को इस चुड़ैल के लिए।